तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो फाइनली हमारा 9th क्लास का तीसरा लेक्चर आ चुका है और आज की इस लेक्चर में हम लोग 1.2 को क्लियर करने वाले हैं। कल अगले लेक्चर में जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 3 दिन से क्लास नहीं आ रहा था क्योंकि टेबल था 9th क्लास 10th वाले का टाइम टेबल चल रहा था। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस टाइम टेबल को चेंज करूँ और रोज क्लास लूँ 9th वाले का भी और 10th वाले का भी, मतलब रोज 2 क्लास लूँ। लेकिन अभी थोड़ा सा हमको टाइम मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने 11th का भी क्लास स्टार्ट कर दिया है। तो इस बात को लेकर तो हम लोग क्या करते हैं, अभी फिलहाल ये सब बातों को छोड़ते हुए अभी जो आए हैं तो उस टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो हमने अगले जैसे पिछले लेक्चर में 1.2 का पहला नंबर क्वेश्चन कर चुके थे और आज दूसरा नंबर क्वेश्चन करने वाले थे। 1.2 तक हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन हो चुका था और आज से हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। हम PDF खोल लिए हैं क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है, आप लोगों को पता ही है। और इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है 1.2 का जो पहला नंबर क्वेश्चन तो हो गया, दूसरा जो क्वेश्चन कहता है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है। सभी लोग कॉपी निकाल लेंगे, बुक निकाल लेंगे। मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ लेकिन फिर भी आपको बुक निकालना पड़ेगा, समझ में आया ना? तो निकालिएगा। यहाँ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और जो भी इस लेक्चर में नए आए हैं तो उनसे मेरा हाथ जोड़कर आग्रह है कि कृपया आप लोग पहले पहला लेक्चर कीजिए, फिर दूसरा लेक्चर कीजिए, फिर आप इस लेक्चर में फानिएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा बाबू, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक्स से उठाकर इसको यहाँ तक लाया है। ठीक, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन था आपका, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, क्वेश्चन है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण लीजिए जो परमेय संख्या है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण ले जो परिमेय है, परिमेय संख्या। थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल, जितना भी धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्गमूल अपरमेय होता है? यदि नहीं तो एक ऐसा उदाहरण लीजिए, एक ऐसे संख्या का उदाहरण लीजिए जिसका वर्गमूल परिमेय संख्या है। जितना भी धनात्मक पूर्णांक, अच्छा धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, पहले पूर्णांक संख्या क्या होता है, फिर से एक बार रिवीजन। 0 1 2 -1 -2 ये प्लस वाली है, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। ये जितने भी इधर इन्फिनिटी तक जाएंगे, इधर भी इन्फिनिटी तक जाएंगे, ये जितना भी संख्याएं हैं ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक मतलब बाबू प्लस वाला, धनात्मक, और ऋणात्मक मतलब माइनस वाला, आपको पता ही है। तो कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, जितने भी धनात्मक पूर्णांक ये सबको मिटा दीजिए, सिर्फ यहाँ धनात्मक पूर्णांक की बातें हो रही है। धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाला, जितना भी प्लस वाला संख्या है, +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, ऐसे ही चलते चलते जहां तक जा सके आप। ठीक, तो जितना भी धनात्मक पूर्णांक है क्या उसका वर्गमूल अपरमेय होता है? जितना भी धनात्मक पूर्णांक है, किसी का कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या अपरमेय ही आएगा? अगर ऐसा नहीं है तो एक ऐसा उदाहरण लीजिए जिसका वर्गमूल परमेय संख्या आएगा। तो आप बोलेगा सर √2 तो ये तो अपरमेय ही है, √3 अपरमेय ही है, √7 ये तो अपरमेय ही है, सब धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन क्या हम धनात्मक पूर्णांक में √144 नहीं ले सकते हैं? क्या हम धनात्मक पूर्णांक में √1 नहीं लिख सकते हैं? तो इसका तो वर्गमूल निकल जाता है 12, इसका तो 1 निकल जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो कोई भी एक संख्या लेकर एग्जांपल में दे देना, हम 144 लिखे रूट अंडर, आप वो लिख सकते हैं। हम √1 लिखे, आप वो लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर दे दीजिए नहीं, क्या लिखेंगे? नहीं। आप यहाँ पर ले लीजिए 144 लीजिए, उसका वर्गमूल निकाल दीजिए 12। आपको ये क्या दिखेगा? ये आपको दिखेगा परमेय संख्या। क्या दिखेगा? परमेय संख्या है। तो ये 144 क्या है जी? धनात्मक पूर्णांक है, प्लस वाला ही संख्या है, लेकिन इसका तो परमेय आ गया। ये पूछ रहा था क्या सिर्फ अपरमेय होता है? यहाँ देखिए क्या लिखा है, धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, केवल अपरमेय होते हैं, इसका बात कर रहा है। नहीं, परमेय भी होते हैं, हम लोग निकाल कर देखें, समझे? अपरमेय तो होते हैं, जैसे कि √3 हो गया, √2 हो गया, √7 हो गया, ये सब अपरिमेय तो है, √8 हो गया अपरिमेय है। लेकिन क्या ये सिर्फ अपरमेय होते हैं? नहीं, क्योंकि 144 हो गया, ऐसा बहुत सारा संख्या है, 169 हो गया,
ऐसे 200 हो गया, मतलब ऐसे सब संख्या है जिसका वर्गमूल पूरा पूरा क्या होता है, निकल जाता है। तो इसका आंसर आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप एग्जांपल में 144 डाल दीजिए, हम ये रूट एक डाल दिए, आप जो भी डाले, तो हमने 144 डाल दिए, लिख दिए नहीं 144, इसका 12 आ गया, और 12 क्या है, एक परमेय संख्या है, यहाँ लिख दीजिए 12 एक परमेय संख्या है। तो ये हमारा था क्या, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो हम लोग क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है उस पे चलेंगे, समझ में ना। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा क्वेश्चन देखिए, दर्शाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 की परिकल निरूपित किया जाता है, मतलब संख्या रेखा पर रूट 5 को दर्शाना है। तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं करूंगा, मैंने पहले भी बता दिया है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे डिवाइडर की जरूरत पड़ेगी। तो मैं अगर जो आपका ज़्यादा, आप ऐसे उदाहरण देख सकते हैं, आपके बुक में उदाहरण है, नहीं समझ आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका एक अलग से वीडियो कॉपी पे बना दूंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ डिवाइडर में चला नहीं पाता हो, और चला भी देता तो लेकिन इस पर डिवाइडर जाएगा नहीं, ज़्यादा मोटा है। तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं 3 नंबर क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, और आगे वाले क्वेश्चन को क्या करता हूँ क्योंकि उसके लिए मुझे डिवाइडर की जरूरत पड़ेगी। वो ऐसे करके निकल जाता है, ऐसे करके ऐसे करके निकाला जाता है उसको, लेकिन मैं उसको निकालने के लिए आपको मैं बता दूंगा, कॉपी पे बता दूंगा, उसका मैं अलग से वीडियो बना ही दूंगा, छोड़ दीजिए। ठीक, तो यही आपका क्वेश्चन था, हमको लगता है 3 ही नंबर तक क्वेश्चन है। और अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 1.3 पर। किस पे चलते हैं, 1.3 पर। आपका 1.2 यहीं पर खत्म होता है। मैंने कल इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है, और 1.2 में पहला नंबर क्वेश्चन मैंने अगले लेक्चर में करवा दिया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देख ही लिए, और तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए मैं वीडियो अलग से डाल दूंगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि उसको लिए हमको क्या चाहिए, डिवाइडर वगैरह चाहिए। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, अभी रफ कर देता हूँ। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है 1.3 बाबू। क्या पढ़ने वाले हैं, 1.3। देख रहे हैं अभी तक संख्या पे ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्योंकि पूरा चैप्टर ही संख्या है। तो जो आपका 3 नंबर है, मतलब 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है, वो सभी लोग कॉपी किताब निकालिएगा, सभी लोग बढ़िया से लिखकर बढ़िया से नोट बनाइए, समझ में आया ना। और होमवर्क आप लोग भेजते नहीं, 9th वाला का सबसे खराब आदत है, वो लोग होमवर्क ही नहीं भेजता है। 10th वाले का मैं क्लास लेता हूँ, उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो होमवर्क भेजते हैं मुझे, लेकिन 9th वाले कोई होमवर्क नहीं भेजते हैं जल्दी। कुछ बच्चे हैं जो होमवर्क भेजते हैं, बाकी बहुत से बच्चे हमको होमवर्क नहीं भेजते, और पूरा होमवर्क, और जो भी बच्चे भेजते हैं वो पूरा नहीं भेजते हैं, आधा अधूरा होमवर्क भेजते हैं। तो हमको पूरा होमवर्क चाहिए। देखिए 1.3 जो क्वेश्चन क्या है, 1.3, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। 1.3, निम्नलिखित भिन्न को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव परिसर कैसा है, शांत है या अशांत है, इसके बारे में बताना है। तो पहले हम लोग शांत और अशांत का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं बाबू, कि शांत संख्या क्या होता है और अशांत संख्या क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट समझना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ शांत, ये हमारा शांत, और ये है हमारा अशांत, ये है हमारा शांत और ये हमारा अशांत। शांत क्या होगा सर, शांत वो होगा जो पूरा पूरा कट जाए। जैसे मैं बोलूँ कि आप क्या 3 से आप 16 में भाग दीजिए, तो आप बोलिएगा सर 3 × 5 = 15, नहीं 3 से 16 में नहीं, ये तो दूसरा हो जाएगा यार, सीधा 3 से 12 में भाग दीजिए ना, 3 चौके 12, आप बोलेंगे सर पूरा कट गया। हम बोलेंगे कि आप 2 से 45 में भाग दीजिए, तो आप बोलेंगे सर 12 बार में तो 44 आ जाएगा, आप 12 बार में तो 44 आ जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, और पॉइंट डालकर 0, तो 5 × 10, पूरा कट गया सर। पॉइंट वाला तो भाग आता है ना, पॉइंट वाला भाग जब सर पूरा कट गया, ठीक है। तो इसको कहेंगे शांत, जो पूरा क्या हो जाए, नीचे में खत्म हो जाए, मतलब कट जाए, जो पूरा कट जाए उसे क्या कहेंगे, शांत। लेकिन सर अशांत क्या होता है, आखिर अशांत क्या चीज़ है? तो अशांत भी बहुत आसान चीज़ है। अशांत देखिए जो पूरा ना कटे, जैसे कि मैं बोलता हूँ 3 से 10 में भाग दीजिए, तो आप बोलिएगा सर 3 × 9, नीचे 1 बचेगा, पॉइंट लगाकर 0, फिर 3 × 9, नीचे 1 बचेगा, पॉइंट फिर यहाँ पर 0, फिर 3 × 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 × 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 × 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 × 9, ऐसे करके आपका एक ये आते रहेगा, ये चलते रहेगा, ये कभी जाएगा ही नहीं, ये कभी कटेगा ही नहीं। आप पूरा कॉपी, आप पूरा जितना भी है ब्रह्मांड का कॉपी लगा दीजिएगा तो भी खत्म नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि 3 × 9, 3 × 9, 9, 3, 3, 3, 3, 3, 3 आते जा रहा है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 3.3 पे बार, ऐसे बार, इसको रेकरिंग कहते हैं, बार या रेकरिंग कहते हैं, इसको समझ में आया ना, इसको क्या कहते हैं, बार, लिख लीजिएगा बार। 3 पे बार देंगे, मतलब मान लीजिए, अब देखिए
कहीं कहीं देखे होंगे जब कार लगाया जाता है ना कहीं ढलान पे, ढलान ऐसा है, मान लीजिए ऐसा यहाँ पर ढलान है, ऐसा यहाँ पर क्या है ढलान है, और यहाँ पर कोई कार है, यहाँ पर मैं कोई कार बना रहा हूँ, यहाँ पर कोई कार है, तो जब कार को यहाँ पर ढलान पे लगाया जाएगा ना तो यहाँ एक ईंट दे दिया जाता है, यहाँ पर क्या दिया जाता है, एक ईंट लगा दिया जाता है कि वो रुके रहे, नीचे ना खड़क जाए। तो उसी तरह ये 3 पे जो बार लगाया गया ना, ये भी क्या है, एक प्रकार का ब्रेक है। ये 3 पे ब्रेक लगा दिया है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब बताइए, जैसे यहाँ से ईंट को हटाएंगे तो कार इधर भाग जाएगी, तो उसी तरह जैसे ही इसका बार हटाएंगे तो याद रखिए क्या हो जाएगा, 3 3 3 3 3 3 बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। इसलिए इस पे बार दे दिया जाता है कि ये क्या रहे, चुपचाप बैठा रहे, यानी लोग देखकर ही समझ जाता है कि 3 पे बार है, यानी 3 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। आप देखकर समझ, आज किसी कार के नीचे ईंटा रखा रहेगा तब तो देखकर ही समझ जाइएगा कि ईंटा इसलिए रखा है कि ये कार घड़क जाएगी अगर जो ईंटा हटा देंगे तो। अब पागलपंती करने जाएंगे, ईंटा हटा देंगे, पता चला गाड़ी चढ़ के चली गई आप पर, तो ऐसा काम नहीं करना है, समझ में आया ना। तो ये क्या है, ब्रेक है एक प्रकार का। तीसरी को क्या बोलेंगे, अशांत। कुछ कुछ संख्या ऐसी होती है जब उसको भाग देते हैं तो कुछ ऐसा आता है, जैसे यहाँ पर 3.3 आता है, 0.01 001 001 0001 ऐसे करके रिपीट होते रहेगा। एक संख्या ने 101 201 301 401 ऐसे करके क्या होते रहेगा, ये रिपीट होते रहेगा। तो इसको भी क्या बोलेंगे, अशांत। तो ये सब संख्या अशांत होती है जो कभी कटे नहीं, इसी को क्या बोलेंगे, अशांत। और जो कट जाए पूरा पूरा उसे क्या कहते हैं, शांत। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि सर शांत क्या है और अशांत क्या है। तो चलिए इस पे हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसको क्या कर लेना है, आप लोगों को नोट कर लेना है। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, तब तक आप लोग नोट कीजिए, मैं यहाँ हट जाता हूँ। चलिए सभी लोग इसको क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। और अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ तो बाबू जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो शांत ही अशांत पे है। क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1.3 हम लोग करने वाले हैं, निम्नलिखित भिन्नों के दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। कह रहा है निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, कह रहा है निम्नलिखित दशमलव, निम्नलिखित को दशमलव के रूप में लिखिए, निम्नलिखित को दशमलव के रूप में लिखे, निम्नलिखित को दशमलव के रूप में लिखे तथा बतावे कि यह किस प्रकार का है। पहले तो इसको दशमलव के रूप में लिखना है और फिर बताना है कि आखिर ये किस प्रकार का है। किस प्रकार का मतलब शांत है या अशांत है। क्या बताना है कि शांत है या अशांत है, यही हमको बताना है कि शांत है या अशांत है। ठीक, अब ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, मैंने ये हेडिंग बदल गया होगा, लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि शांत है कि अशांत है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है बाबू 36/100। क्या है, 36/100। देखिए एक फॉर्मूला है इसका, मैं फॉर्मूला तो बताऊंगा नहीं तो सब कूदने लगेगा। 10th में आप लोग जाकर पढ़िएगा, पहला चैप्टर में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए। सर ये क्या है नहीं जानना, बस मैंने बता दी कि इसका एक फॉर्मूला आएगा आपको, ठीक, उस हिसाब से अभी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, झूठ मूठ का कलेश हो जाएगा। ठीक, एग्जाम में आएगा बनाने, आप लोग इस मेथड डाल दीजिएगा, गलती हो जाएगा पता चला। अब ये बताइए दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, आपको ये बताना है 36/100। इसको कैसे करेंगे बाबू, 100 को पहले 36 से भाग दे देंगे, तो आप बोलिएगा ठीक है सर ये तो कटेगा नहीं, तो 0.0 डाल देंगे। 3 बार में सर 300 कट गया, इतना तो साधारण भाग आता होगा। फिर सर एक 0 डाल देंगे, फिर 6 बार में 600, ये तो पूरा पूरा कट गया सर। इसका मतलब ये हमारा दशमलव प्रसार क्या है, पहला नंबर जो है ये हमारा शांत है। ये हमारा क्या है, पहला नंबर शांत है। जो पूरा पूरा कट जाए वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसी तरह इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, जो है कि 1/11। क्या है बाबू, 1/11। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है 1/11। तो आपको क्या करना है, 11 से 1 में क्या कर देना है, भाग देना है। 11 से 1 में क्या कर देना है, भाग दे दीजिए। यहाँ पर देखिए मैं दे रहा हूँ, 11 से 1 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ 0.0 अभी भी नहीं लगेगा, फिर एक 0 लगाएगा, एक 0 यहाँ दीजिएगा, ऐसे करके 11 9
99, आप बोलिएगा सर 99 आ रहा है, बचिए एक, फिर आप यहाँ एक जीरो डालिएगा, फिर एक जीरो डालिएगा, जीरो डालकर तो फिर बोलिएगा 11 नवा 99, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो ये देख रहे हैं ये नहीं कटेगा, ये आते जा रहा है आते जा रहा है, ये आते जा रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे बाबू, शांत बोलेंगे, इसको अशांत बोलेंगे, सॉरी इसको क्या बोलेंगे, अशांत। भाग देने पर देख रहे हैं ये नहीं कट रहा है, ये आते जा रहा है आते जा रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे, अशांत बोल देंगे। समझ में आया ना। ये हो गया हमारा आसान। उसी तरह हम लोग देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसी का तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, वो कह रहा है कितना, वो कह रहा है 4.1/8, 4.1/8। अब देखिए बहुत बच्चों को ये भी सॉल्व करने नहीं आ रहा होगा कि इसको आखिर कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। तो पहले इसको कैसे तोड़ेंगे, इसके रूप में, ये मिक्स रूप में लिखा हुआ है, इसको इसके कैसे रूप में तोड़ेंगे, जल्दी 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 तोड़िए। हाँ, तो जो तेज बच्चे होंगे तोड़ लिए होंगे, और बकलोलवा सब अभी देख रहा होगा कि सर ऐसा तो क्वेश्चन हम लोग देखे थे 3 क्लास में था, लेकिन उस टाइम ध्यान नहीं दिया, उस टाइम तो बैट बॉल खेलने में था। हाँ, तो क्या बोले आप लोग, इधर देखिए, इसको इससे क्या करेंगे, गुना कर देंगे, और इसको इससे क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इतना तो आता होगा यार। 8 चौके 32, 33 बटे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आया ना, 8 चौके 32, 33 बटे 8 हो जाएगा। इसको तोड़ दिए। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसको 8 से 33 में भाग दे देंगे, 8 चौके 32, आपको पता है 1 बच जाएगा। अब बोलेगा सर यहाँ पॉइंट लगा कर 1 जीरो उतारिए ना, हम बोलेंगे उतार दिए, लो 2 चौके, आप बोलेंगे एक बार में 8 उतारिए, हम 8 भी उतार देंगे, बच जाएगा 2, फिर 1 जीरो उतार सकते हैं, फिर 8 का 8, 8 दूनी 16, 2 बार में 16 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा आपको 4, फिर 1 जीरो, 8 पंचे 40। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया, यहाँ पर पूरा पूरा कट गया, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। समझ में आया ना, इसको क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। इसी तरह हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, वो कह रहा है इसी का 4 नंबर जो है 3/13, 3/13। एक बार हम देख लेते हैं, आंसर मिला लेते हैं, सही आया है कि नहीं। इसका 7 दशमलव प्रसार है, 1.125, ठीक है। 3/13 का देख लेते हैं, 3/13 क्या है। तो 3/13, इसको भी हल कर देखते हैं। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 13 को 3 से भाग दे देंगे। समझ में आया, 13 को किससे भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे। ध्यान इधर उधर मत रखिए, बोर्डवा पे ध्यान रखना है, हाँ, न तो गड़बड़ा जाएगा, खेल गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पर पता चला कि एग्जाम देने गए थे, आप कुछ ही नहीं किया, आकर गरिएगा हमको, सारे बढ़िया से नहीं पढ़ाए थे। ध्यान किधर रहेगा, 3/13 कटेगा तो नहीं, 0.0, 13 दूनी 26, बच जाएगा कितना 4, फिर 0, 33 39, कटाने तो आता है भाग, हम जल्दी जल्दी दे रहे हैं। फिर 0 डाल सकते हैं, फिर एक और 0 डालना है तो एक और 0 लगाना पड़ेगा। फिर 91। समझ में आया ना, बहुत बच्चा को पहाड़े नहीं आता है कि अब क्या करें सर, जाइए, अब तो पहाड़े ही नहीं आता। अब जो पढ़ा लीजिए, मतलब हमको पहाड़ याद करना पड़ेगा पहले। तो पहाड़, देखिए पहाड़ ऐसा चीज़ है ना, कभी कभी हम मेरे भी दिमाग से उतर जाता है याद। 20 तक पहाड़ा ना, याद रहता है हमेशा, एक बार देखने पर फिर दोबारा याद आता है, कभी कभी दिमाग से उतर जाता है। तो पहाड़ को रोज देखना पड़ता है कि रोज देखिए एक बार पहाड़। हम तो वैसे नहीं देखते, अब तो याद हो गया हमको, पहले हमको मेरे साथ वैसा होता था, हम याद करते थे फिर उतर जाता दिमाग से, याद करते थे फिर मेरे दिमाग से उतर जाता था। तो पहाड़ क्या कीजिए, अगर याद नहीं होता है तो एक चार्ट पेपर लीजिए, चार्ट पेपर पे क्या करना है, पूरा पहाड़ लिखिए और दीवार पे चिपका दीजिए, और जब इधर से आसपास से गुजरते हैं तब एक बार उस पहाड़ को देख लीजिए, देखिए कभी नहीं भूलिएगा। समझ आया ना। तो ये चीज कर क्या करना है आपको, देखना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 उतार सकते हैं। तो 13 13 74 13 70 91 13 25 65 13 25 65 13 6 78 कटा देते हैं, 13 6 78। अब ये 78 बार में कटेगा। अब देखिए 90 में से 78 जाएगा तो 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया, 2 बच गया, और 1 गया तो 1 बच गया, 12 बच गया। अब तो फिर कटेगा नहीं, फिर एक 0 उतारना पड़ेगा। 13 9 117 होता है, तो 117 कटाना पड़ेगा। ऐसे करके देखिए लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन ये क्या देख रहे हैं कि क्या पता रिपीट भी तो नहीं कर रहा है, जो हम लोग कह सकते हैं कि आसान है, क्या पता कट जाए, तो इसको देखना पड़ेगा। तो ये कटा, ये कटा, ये कटा, इधर 3 बच गया। फिर यहाँ पर से क्या उतार सकते हैं, 0 उतार सकते हैं। 13 2 26, 13 से 2 बार में कितना बार में आ जाएगा, 26 आ जाएगा। फिर कितना बच गया बाबू, फिर यहाँ बच गया आपका
4, फिर यहाँ पर हमारा 4 आ गया। हमको जैसा कि लगता है ये हमारा क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि अब देखिए फिर यहाँ पर भी 4 आया था, यहाँ पर भी 4 आ गया, और फिर ये क्या होने लगेगा, रिपीट करने लगेगा, फिर वही चीज़ रिपीट करने लगेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अशांत। ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। हम लोग लंबा चौड़ा भाग दे रहे थे, तो इस तरह आपको देखना पड़ेगा। इसका तो एक शॉर्टकट फार्मूला है, आपको बता देंगे तो आप बोलिए यार तो हम तो इसको देख कर बता देते कि अशांत है, हम इसको देखकर इसको भी देखकर बता देंगे अशांत है, 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का। लेकिन आपको मैं बताना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो आप लोग शॉर्ट तरीका अपनाने लीजिएगा। वैसे आप लोग 10th में जाइएगा तो आप लोग उस चीज़ को क्या कर लीजिएगा, सीख लीजिएगा। बहुत बच्चे यहाँ महान होंगे, जाकर गूगल पर सर्च मारेंगे कैसे होता है, सीख कर आएंगे। तो एग्जाम में नंबर कटवाना है ना, तो गूगल पर खूब सर्च मारिएगा। क्या है क्वेश्चन 2 नंबर, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है कि शायद 2 नंबर कहाँ से आ गया यार, अभी तो और क्वेश्चन बाकी है इसमें। चलिए कुछ क्वेश्चन कर ही लेते हैं। देखिए और क्वेश्चन क्या बाकी है, और 2 क्वेश्चन है, तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग करके आइएगा। ये 4 नंबर मैंने करवा दिया, 5 नंबर और 6 नंबर ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप करके भेजिएगा। तो होमवर्क कितना नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर आप लोग खुद से कीजिएगा। नहीं बनेगा मैसेज कीजिएगा, मैं कल की क्लास में इसको क्या कर दूंगा, बता दूंगा। समझ आया ना, होमवर्क डिस्कस कर देंगे हम लोग कल की क्लास में। तो आज के लिए अभी ये 1 नंबर क्वेश्चन आपका क्या हो गया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग क्या कर लीजिएगा खुद से, सॉरी 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद से क्या कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, पहले आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद रफ करूंगा। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, मैं इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। यार आप लोगों ने बताया, पंखा कम कर देना जरा, थोड़ा सा आवाज आया होगा अभी। तो फाइनली आप लोग इसको क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। बताना चाहिए था ना यार, माइक यहाँ से उड़ गया था मेरा कवर, बता नहीं रहे हैं आप लोग। चलिए तो आपको होमवर्क मिल गया, आपको दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क भी दे दिया है, आप लोगों को कर कर भेजना है। अब वो आपको ये है कि आपको पढ़ना है तो आप लोग कर कर भेजिएगा, और नहीं पढ़ना है तो नहीं भेजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 आखिर कहता क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है, यह बहुत कुछ कह रहे हैं मास्टर साहब। 2 नंबर क्वेश्चन, आप जानते हैं कि 1/7 आप जानते हैं कि हमारा बचवा कुछ नहीं जानता है, हमारा बचवा का दिमाग में भूसा भरा है, वो लोग भूसा लेकर आया है, ये को बताना पड़ता है, देखो बता रहा है। आप जानते हैं कि याद दिलवा रहा है, 1/7 का 0.1423557 ऐसा करके शायद दशमलव प्रसार मेरे PDF में ही गलती कर दिया है, लग रहा है कोई ऐसा ही था मेरे ख्याल से क्वेश्चन, हमको जहाँ तक याद आ रहा है इतना है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, इतना है। आप जब भाग दीजिएगा 7 को 1 से तो इतना कुछ आएगा, मतलब इस पे पूरा करेक्टिंग है। यानी इसके बाद ये फिर रिपीट करने लगेगा, 1 4 2 3 5 7, फिर 1 4 2 3 5 7 ऐसे करके क्या होने लगेगा, ये रिपीटेशन होने लगेगा इसका है। तो कह रहा है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना यह बताए, आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होगा। दिस इज योर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि आप जानते हैं कि 1/7 का दशमलव प्रसार क्या होता है, 0.142357 पे रेकरिंग है, बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप यह बताइए कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा। यह बिना लंबा भाग दिए बिना क्या करना है, आपको बताना है कि आखिर ये कैसे होगा। कुछ नहीं करना है, एकदम इजी क्वेश्चन है। सर इजी क्वेश्चन है तो बोले हाँ भाई इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना नहीं है। सर कैसे बताएंगे सर बिना भाग दिए, अभी तो आप ट्रिक बता रहे, ट्रिकों ने बताया, नहीं बताएंगे ट्रिक। चलिए देखिए
इसको देखिए सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये 1/7 है, तो यहाँ पर हल लिख देते हैं। यहाँ पर 1/7 का दशमलव प्रसार क्या है बाबू, 0.14237। इस पे रेकरिंग है पूरे पे, हमको जहां तक लगता है पीडीएफ में तो सिर्फ 2 पे दिया हुआ है, पूरे पे रेकरिंग है, हमको याद है। ठीक, तो ये हल है 1/7 का, पूरे पे रेकरिंग है, समझ में आया ना। तो आपको बताना है 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7, फिर 6/7। आपको इन सबों का क्या बताना है, दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, 2/7 को बताना है ना, तो 2 से गुना कर दीजिए इसको, 0.14237 को। ठीक, 3/7 का बताना है तो 3 से गुना कर दिए, 0.14237 को। 4 का बताना है तो 4 से गुना कर दीजिए, 1.242357 को। अगर जो 5 से बताना है तो 5 से गुना कर दिए, 0.1421357 को। अगर जो 6 का बताना है तो 6 से गुना कर दिए, 0.1421357 को। इन सब को किससे गुना कर देना है, देखिए जैसे 1/7 का ये है तो 2/7 का बताना है तो इसको 2 से गुना कर देंगे पूरे को। 3/7 का बताना है तो 3 से पूरे को गुना कर देंगे। 4/7 का बताना है तो 4 से पूरे को गुना कर देंगे। 5/7 को बताना है तो 5 से पूरे को गुना कर देंगे। 6/7 को बताना है तो 6 से पूरे को गुना कर देंगे। बस गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। और जो आएगा उसके ऊपर रेकरिंग चढ़ाते जाना है। ये पूरे पे रेकरिंग ना है, ये पूरे पे क्या है, रेकरिंग है। तो पूरे पे रेकरिंग क्या करते जाना है, चढ़ाते जाना है। तो आपको इसको 2 से गुना करना है, तो आपको तो गुना करने आता होगा कम से कम, आता ना आता नो कि 11 से का गुना करो, 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1 होगा, 5 10 1 11 का 1 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7 और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 2.0 यही आएगा। इसको कीजिएगा तो क्या आएगा, गुना करने पर यही आएगा। हम एक बार देख लेते हैं, 2857, 1 मिनट गलती हो गया, 285714, यहाँ 57 है, 1 मिनट रुकिए। 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1, 5 10 1 11 का 1 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, ठीक ही तो है 7, अच्छा यहाँ 7 और फिर कहीं तो गड़बड़ा गया है, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1, 2 का 2, 2 5 10 10 का हाथ में 1, उसके बाद 3 दूनी 6 1 7, उसके बाद फिर 2 दूनी 4। लगता है हमारा ये पीडीएफ में ही गलती है, मैं एक बार कैलकुलेटर से करके देख लेता हूँ, थोड़ा सा लग रहा है कहीं मिस्टेक है। 0.1423 बचवा लोग बोले सर बोले तो हम ही से नहीं होगा, उन्हीं से नहीं हो रहा है, गलतियाँ कर दिए गुने में, क्या पढ़ाएंगे। 0.284714। हाँ आंसर सही है, यही होगा। वो गलती से लगता है कि गलती कर दिया है, पीडीएफ में ही गलती है, हमारा सही है वो, हमारा गलती नहीं होगा, पीडीएफ में ही गलती कर दिया है, गलती से, समझ में आया ना, इसी में थोड़ा सा गलती कर दिया है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, उसी को तो इसी तरह इसको भी क्या कर लेंगे, 3 से गुना कर देंगे। 7 21 का 1 हाथ में 2 हो जाएगा, 5 23 15, 15 1 16 का 6 हाथ में 1, 3 3 9 1 10 का 0 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7 और फिर इसी तरह कर देंगे। 4 3 12 1 का 3 हाथ में 1, 3 का 3 1 4, 0.0 इस पे क्या कर देंगे, रेकरिंग चढ़ा देंगे। तो मेरे ख्याल से यही आंसर हो जाएगा। ठीक, 7 21 का 1 हाथ में 2, 5 3 15 1 16 17 का 7 हो जाएगा, सॉरी हाथ में 1, हाँ यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, एक बार मिला लेते हैं हम, एक बार चेक कर लेते हैं, शायद पीडीएफ में गलती ही दिया हुआ है सारा को आंसर। 427041, हाँ ठीक है, ठीक ही है, यहाँ 2 हो जाएगा। इंटू करने में थोड़ा सा इधर गलती हो गया था, तो इस तरीके से क्या कर लेंगे, पूरे को क्या कर लेंगे आप लोग, इंटू कर लेंगे, समझ ना। मैं यहाँ फिर यहाँ इंटू करूँगा, फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, पूरे को क्या कर लीजिए, इंटू कर लीजिए, समझा ना। इसी तरह से आपका क्या आ जाएगा, पूरा का आंसर आ जाएगा। मेरे पास आंसर नहीं है, ये आंसर गलती है, क्या है, एक बार आप लोग क्या कर दीजिएगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास है 91 42 45 78 96, इस पे आप लोग क्या कर दीजिएगा, इसका आंसर हमको मेंशन कर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। मेरे पास शायद गलती है, मैं उसको क्या कर लूंगा, देख लूंगा। बाकी इसके साथ इसको इंटू कीजिएगा, आ जाएगा, इसके साथ इसको इंटू कीजिएगा, आ जाएगा, इसके साथ इसको इंटू कीजिएगा, आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसको पूरा कर लीजिएगा। तो यही था आपका क्या, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन होने के बाद हम लोग चलते हैं कितने नंबर क्वेश्चन पे, 3 नंबर क्वेश्चन पे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। इसको क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे।
मैंने अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देखा, मतलब कि ऑफिशियल चैनल पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देखा कि इस बुक का आंसर पीडीएफ में क्वेश्चन ही गलती दिया हुआ था, जहां पर मुझसे मिस्टेक हो गया, ब्लंडर मिस्टेक हो गया। यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर 8 था। तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, 3 की जगह 8 कर लीजिएगा बाबू, और इस 3 की जगह 8 कीजिएगा, तब यहाँ पर 5 आएगा। वहाँ क्वेश्चन गलती था, आंसर सही था, इसलिए मुझसे मिस्टेक हो गया। तो इस तरीके से सबको 8 कर लीजिएगा। उसके बाद आप क्या कर लीजिएगा, इंटू कर लीजिएगा। ठीक, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, आप कर लीजिएगा खुद से। यहाँ पर क्या था, 8 था, पीडीएफ में मेरा गलती हो गया था, क्वेश्चन गलती था पर आंसर सही था, इसलिए मैं देख रहा था यार यहाँ आंसर गलती आ रहा है, क्वेश्चन आंसर गलती आ रहा है, क्यों बार बार क्वेश्चन ही गलती था। तो यहाँ पर 8 था ना कि 3 था। तो आप इसको क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग चलते हैं, आप लोग सही कर लीजिएगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, जो भी है उसको क्या कर देना है, इसको 2 से गुना कर देना है, इसको 3 से गुना कर देना है, इसको 4 से, इसको 5 से, इसको 6 से। इस तरह गुना करके आप लोग क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। इसे आंसर आ गया, ये भी इसी तरह, ये अभी तो गलती है, इसको भी गुना कीजिएगा तो आ जाएगा, इसी तरह आंसर आएगा। समझ में आया ना। और जो आएगा उसके ऊपर एक रिंग चढ़ा देना है। इस तरीके से क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 2 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मिस्टेक क्या जानबूझकर तो नहीं किए, ब्लंडर मिस्टेक कर दिया पीडीएफ में, तो कोई बात नहीं, इसको क्या कर देते हैं, कर देते हैं। इसको आप लोग कर लीजिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। आप लोग होमवर्क भेज दीजिएगा। अब तो 3 होमवर्क हो गया आप लोगों का, 1 2 3 4, सॉरी 4 होमवर्क हो गया, एक ही हाल है। तो 4 होमवर्क आप लोग भेजेंगे। हाँ, तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है। समझ में आया ना, वो क्वेश्चन नंबर क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 3 मैं देख लेता हूँ, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोला, उसमें सही दिया होगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन थोड़ा गलती हो गया, जिसकी वजह से मिस्टेक हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल 0 है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, देखिए, निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त करे तथा जहां Q नॉट इक्वल 0 हो, जहां Q नॉट इक्वल 0 हो, यही ना कह रहा है। निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P Q पूर्णांक भी हो। अच्छा, तथा P Q पूर्णांक हो, मतलब P और Q कैसा संख्या होना चाहिए बाबू, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। 1 मिनट, तार लपटा जाएगा। यहाँ P Q क्या हो, पूर्णांक संख्या हो। तो देखिए, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर पहला है, वो क्वेश्चन नंबर पहला है 0.6 पे रेकरिंग, 0.6 पे क्या ऊपर रेकरिंग है, इसको बार कहते हैं, आपको अभी बताए थे। इसका मतलब क्या बाबू, इस 6 पे क्या लगा हुआ है, ब्रेक लगा हुआ है। जैसे मैं ऊपर का ब्रेक हटाऊंगा, ये गाड़ी क्या चलेगी, चल पड़ेगी। तो इसको अगर जो हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको P बाई Q के रूप में लिखना है। ये तो अशांत संख्या, पहली बात ये कैसी संख्या है, तो आप बोलोगे सर ये तो अशांत है, ये अशांत संख्या है, क्योंकि पूरा कट रहा नहीं है, तो ये अशांत है। कोई भी चीज से भाग लगा होगा, लेकिन ये पूरा नहीं कटा, इसलिए ये क्या है, अशांत है। तो इसको सर P बाई Q के रूप में लिखना है। कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए इसका एक अप्रोच है। एक तो होता है शॉर्टकट, लेकिन एक होता है क्या, जो आपका 5 नंबर के लिए या 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पूरे प्रोसेस के साथ चल रहा होता है। तो हम पूरा प्रोसेस ही बताएंगे, हम शॉर्टकट में विश्वास ही नहीं करते हैं आज तक कि शॉर्टकट में कुछ होता है। आपको मैथ बनाना है, पूरा प्रोसेस से बनाइए, प्रोसेस से ही नंबर मिलेगा आपको। समझ में आया, स्टेपिंग में भी नंबर मिलता है बाबू। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे सीधा, पहले माना x इक्वल टू 0.66666 ऐसे चलते जाएगा। हम बार हटा दिए और इसको क्या मान लिए, पूरे को x मान लिए, पूरा को x मान लिए और ऊपर से क्या कर दिए, बार हटा दिए। तो ये क्या होते जाएगा, ऐसे ऐसे चलते जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ किससे कर देंगे गुना बाबू, 10 से गुना कर देंगे। अब बहुत बचा सर 10 से ही क्यों गुना करेंगे, तो देखो बाबू पॉइंट देखो कहाँ का है, 0.6 पे करेंगे, मतलब पॉइंट के बाद कितना संख्या है, एक संख्या है ना, इसलिए क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे। अगर जो पॉइंट के बाद मान लीजिए 6 4 रहता और इस पे रेकरिंग रहता, तो 6 4 के बाद कौन संख्या, मतलब पॉइंट के बाद कितना संख्या, 2 संख्या, तो 100 से गुना करते हैं। अगर जहाँ 3 पॉइंट के बाद 3 संख्या तो 1000 से गुना करते हैं, पॉइंट के बाद 4 संख्या तो उसको 10,000 से गुना करते हैं। ऐसे गुना करना है, समझ में आया ना। पॉइंट के बाद जितना संख्या रहेगा उसके हिसाब से, तो पॉइंट के बाद एक संख्या तो 10 से गुना करेंगे, पॉइंट के बाद 2 संख्या रहता तो 10 से गुना, सॉरी 100 से गुना करते, पॉइंट के बाद 3 संख्या रहता तो 1000 से गुना करते, पॉइंट के बाद 4 संख्या रहता तो उसको 10,000 से गुना करते हैं। तो इस तरीके से चलेगा, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या इसलिए 10 से गुना करेंगे दोनों तरफ। देखो इसको समीकरण 1 मान लीजिए पहले,
अगर जो इसको हम लोग 10 से गुना करेंगे तो ये 10x हो जाएगा। तो बोले हाँ से इसको तो 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा। क्या इसको 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 10 में कितना शून्य है? एक शून्य, तो पॉइंट एक अंक बाद क्या हो जाएगा? यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.6666 ऐसे बढ़ते जाएगा। अगर जो 100 से गुना करना होता तो पॉइंट उठकर कहाँ चला जाता? 2 अंक बाद चला जाता। अगर जो 1000 से गुना करना होता तो पॉइंट 3 अंक बाद चला जाता, क्योंकि उसमें 3 जीरो है। ठीक, तो जितना जीरो उतना अंक बाद पॉइंट क्या हो जाएगा? उठकर चला जाएगा। लेकिन अभी क्या एक अंक के बाद जाएगा, इसलिए हम लोग एक अंक का ही देखेंगे, 10 से ही गुना किए हैं। तो एक अंक बाद पॉइंट चला गया, तो ये 6.6666 ये आते जा रहा है, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब समीकरण 1 समीकरण 2 बड़ा है तो ये है, तो 2 - 1 कर देंगे। 2 में से 1 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारा समीकरण 2 क्या है? देखो तो 10x माइनस बराबर 6.666 ऐसे रिपीट होते जा रहा है। और इक्वेशन 2 क्या है बाबू? x इक्वल टू 0.66666 ऐसे होते क्या जा रहा है? ये रिपीट होते जा रहा है। इसको क्या करना है? माइनस करना है। तो एक बात बताइए, इधर तो सब 6 ऐसे आ रहा है, तो ये क्या होते जाएगा? कैंसिल होते जाएगा, कैंसिल होते जाएगा। यहाँ पे 6 में 6 कैंसिल 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 कैंसिल, यहाँ तक तो कैंसिल हुआ। या क्योंकि सब में तो 6 आ रहा है ना, इधर भी 6 इधर भी 6 तो सब कैंसिल होते जाएगा। अब यहाँ देखिए 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ 10 में से 9 जाएगा तो 10x में से 1x जाएगा तो 9x बच जाएगा। आपके पास 10 आम है, हम एगो आम ले ली, तो बस कौ आम बचा? 9 आम बचा ना, समझा ना? यहाँ बचने तो नहीं दीजिएगा, सब खा लीजिएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब देखिए x का वैल्यू निकालेंगे तो 6 यहाँ है, 9 इधर गया डिवाइड में, इसको करिए 3 दूनी 6 3 तिहाई 9, तो x का वैल्यू क्या आ गया भाई? 2/3। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। देखिए तो p/q के रूप में है, p/q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0 भी है, नीचे 0 भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? परमेय संख्या हो गया। इसको क्या बोलेंगे? परमेय संख्या। ठीक, तो यही एक हमारा क्या हो गया? ये हमारा आंसर। ये पूरा प्रोसेस से हुआ, तब आपको जाकर 5 नंबर में पूछा जाएगा तो 5 नंबर, या 2 नंबर में पूछा जाएगा तो 2 नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये था क्या? हमारा पूरा प्रोसेस इसको सॉल्व करने का। समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ? बहुत ही इजी तरीका से इसको भी सॉल्व कर दिए। इजी है, ज़्यादा सॉल्व कर मतलब कि ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है। सिर्फ आपको याद रखना है कि पहले x मान लेना है, ब्रेकिंग हटाएंगे तो ये जलते जाएगा, समीकरण एक मान लेंगे। दोनों तरफ 10 से गुना करना है, 100 से गुना करना है, 1000 से गुना करना है, वो आप देखिएगा, क्योंकि कितना के बाद पॉइंट है। ठीक, गुना कर देंगे, गुना करने के बाद समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे और जो आएगा फिर उसको हल कर देंगे। कितना इजी है। मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूँ इसी को लेकर, आप लोग इसमें 3 क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद से करके लाइएगा। सॉरी, तीसरा नंबर हम क्या करते हैं? दूसरा नंबर भी बता देते हैं आप लोगों को। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। इसको नहीं करना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसी को कर देता हूँ। हाँ, तो इसी का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये होने वाला है बाबू। हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन तो आपको बता दिए, वो आप लोग कर लिए होंगे। इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है, मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। इसमें 3 क्वेश्चन है, आप लोग तीसरा नंबर खुद से सॉल्व कीजिएगा। समझ में आया ना? ये वाला क्वेश्चन मैं आपको क्या कर देता हूँ? बता देता हूँ। क्या मैंने बताया था कि दोनों तरफ पहले देखिए, माना x बराबर 0.477777 ऐसे होते जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक, पहला बात। अब दोनों तरफ 10 से गुना करने पर थोड़ा सा मैंने अगला बार मिस्टेक कर दिया था, मैंने 0 बता दिया है। मतलब जितना अंक पे रेकरिंग है ना उतना से गुना करेंगे। जैसे 1 अंक पे रेकरिंग है तो 10 से, 2 अंक पे रेकरिंग रहेगा तो 100 से, 3 अंक पे रेकरिंग रहेगा तो 1000 से, वैसे गुना करना है। मैंने 0 गलती से मेरे मुंह से निकल गया, मैं 0 बता दिया। मैंने अभी वीडियो देखा उसको, तो मैंने 0 बता दिया है। अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग क्या कर लीजिएगा, मैनेज कीजिए थोड़ा सा। मैंने क्या बताया कि थोड़ा गर्मी ज़्यादा लग रहा है ना, तो मुँह से कुछ निकल जाता है, समझ में आया ना? तो देखते हैं आप लोगों का क्या बोलते हैं, सपोर्ट वपोर्ट रहा तो AC लगवा देंगे, स्मार्ट बोर्ड लेते हैं खरीद कर। चलिए मजाक कर रहा था, ऐसे मजाक नहीं कर रहा, आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, समझ में आया ना? तो हम लोग स्मार्ट बोर्ड भी खरीदेंगे, उसके बाद से पढ़ाई बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक, यहाँ तो क्वेश्चन लिखना पड़ता है खुद से, लेकिन कोई बात है। क्या बोलते हैं उसको, धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा जब ऋतु तब फल होए। ये चीज़ आपको बताया है, तो सब कुछ धीरे धीरे होता है। तो अभी तो मेहनत करना है, तो सिर्फ मेहनत कीजिए आप लोग। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने मतलब जितना अंक पे रेकरिंग है उतना से गुना। 1 अंक पे रेकरिंग तो 10 से, 2 अंक पे रेकरिंग तो 100 से, 3 अंक पे रेकरिंग तो 1000 से। इसको 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा बाबू। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 अंक के बाद पॉइंट चला जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो 4 7 7 7 7 7 7 ऐसे ऐसे करके क्या होते रहेगा? ये रिपीट होते रहेगा, इक्वेशन 2 हो गया। अब तुरंत पता है समीकरण 2 - 1 कर देंगे, तो 2 में से 1 घटा देंगे तो 10x बराबर 4.77777 ऐसे। और दूसरा हो जाएगा, दूसरा जो है हमारा इक्वेशन 1, x इक्वल टू क्या है? 0.477777
4 7 7 7 7 ऐसे करके है। ठीक, इसको क्या कर लेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो 7 से 7 7 से 7 ये सब तो कैंसिल होते जाएगा, यहाँ भी कैंसिल होते जाएगा, घटाना है। ठीक, 7 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, पापड़ नहीं, 7 में से 7 जाएगा तो 0 बचेगा। तो 7 में से 4 गया तो 3 पॉइंट, यहाँ बच गया 4 और बराबर यहाँ बच गया 2x। अब बताइए x का वैल्यू कैसे निकलेगा, x इक्वल टू 4.3/9, यहाँ से पॉइंट उड़ा है 90 हो गया, तो 43/90 यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्या है, p/q के रूप में भी है, q नॉट इक्वल 0 भी है। अब बहुत बच्चा बोला सर 0 तो है नीचे, दिख तो गया हमको 0। अब तो आपका ले लेंगे क्लास, हम आपका क्लास ले लेंगे बाबू, हम सिर्फ बोले हैं 0, यहाँ 90 लिखा हुआ, समझ में आना, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। बहुत बच्चा एक्स्ट्रा दिमाग लगाता है कि सर को तो पकड़ लिए, नीचे तो 0 लिखा हुआ है। बाबू 0 नहीं है, ये 90 लिखा हुआ है, सिर्फ 0 रहे तब उसकी बात हो रही थी। अब हम क्या बता रहे हैं, अब हम क्या बता रहे थे कि ये तो 90 हो गया p/q के रूप में, और p और q पूर्णांक भी संख्या है, तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से 2 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करिएगा आप लोग, खुद से कीजिएगा, समझ में आया। ये भी आपका होमवर्क है, तो आपको इधर 4 क्वेश्चन और इधर 1 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। नंबर हम दे ही दिए हैं, आप लोग व्हाट्सएप पे क्या करिएगा, उसको होमवर्क को भेजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर, 7 नंबर जो भी है क्वेश्चन, उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट करने के बाद फिर आगे 1.4 की तरफ आगे हम लोग कदम रखेंगे। तब आज के लिए बस इतना, इसको पहले नोट कीजिए। तो आप लोग चलिए सभी लोग नोट कर लिए होंगे। अब आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, बाकी सब अगले क्लास में पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मचाते रहना है, एकदम जम के पढ़ना है, जितना हो सके उतना पढ़ना है। आपको तो मम्मी पापा पढ़ाने के लिए ही रखे हैं, बर्तन तो मजवाते नहीं है कि बर्तन धोते पूछिया, अच्छा है तो हमारे गैया गोबरवा फेंक दी है बबुआ, ऐसा तो काम करवाते ना है, समझा ना। हाँ, थोड़ा बहुत करना भी चाहिए, काम करना चाहिए, करवाते हैं तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत काम करना चाहिए, लेकिन पढ़ाई को नेसेसरी रखना है, पढ़ाई एकदम जरूरी है, एकदम पढ़ाई करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, समझ में आया ना। चैनल पे नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जितना भी प्रॉब्लम होगा उसको कमेंट कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा कि हमारा फैमिली आगे बढ़े। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।